तो ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, इसको उतार लो। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 5 चीज पढ़ा। क्या क्या? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। आइए, अब उसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा ऊपर कर दो। स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहते किसको हैं? तो देयर इज रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स along the carbon-carbon double bond, तो it constitute स्टीरियोआइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 2 चीजें इसमें बताया था स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक टर्म आएगा डायस्टोमर्स। ठीक है, डायस्टोमर्स। तो डायस्टोमर्स जो है, डायस्टोमर्स कहते किसको हैं? डायस्टोमर्स। तो डायस्टोमर्स में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, हर जगह पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट एंड दे आर नॉट मिरर इमेज। दो पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी डिफरेंट एंड अनदर पॉइंट इज दैट व्हाट? मिरर इमेज, दे आर नॉट द मिरर इमेज। तो ये 2 पॉइंट लिख लो। आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट होनी चाहिए, और दूसरा दे आर नॉट द मिरर इमेज। दैट कंस्टिट्यूट द डायस्टोमर्स। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म में आपका जो है 2 चीज होता है, एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए, इसको मिटा दें, मिरर इमेज। देखो ये है, इसमें 2 पार्ट होगा, एक हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज इनैन्सियोमेरिज्म, इनैन्सियोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होंगे आपस में उसको इनैन्सियोमर्स कहते हैं, फिनोमेनन इनैन्सियोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका भी 1-2 नाम है, इसका ई एंड जेड आइसोमेरिज्म।
ठीक है, ENZ आइसोमेरिज्म। या फिर इसको दूसरा नाम है इसका सीन एंड एंटी, सीन एंड एंटी। ठीक है, या फिर एक और नाम है सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। यह एक और नाम है एक्सो और इंडो, एक्सो एंड इंडो आइसोमेरिज्म। इतना नाम है। तो अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहां पे देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे इसमें देखिए जनरली यही होता है कि इफ देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, then what happens, one of the carbon is static and another carbon rotate along the carbon carbon axis। जैसे मान लो आपका एक कार्बन एटम ये है, दूसरा कार्बन एटम ये है, ठीक है, एक कार्बन एटम है दूसरे, तो आपका ये कार्बन स्टैटिक हुआ, मान लो लेफ्ट ये वाला कार्बन जो है स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और दूसरा कार्बन क्या है, रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। तो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम या ग्रुप लगे हुए रहेंगे उसका भी रोटेशन होगा, तो उसके रोटेशन से दैट ऑक्युपाई द डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस, दैट एटम ऑक्युपाई द डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस व्हिच कंस्टिट्यूट द कन्फॉर्मर्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, जब हम अल्केन पढ़ाएंगे तो। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तो क्या होगा, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो होता ही होता है, पहला बॉन्ड होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई, तो इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड देन व्हाट हैपेंस, द रोटेशन विल बी हिंडर्ड, ये घूमेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो रोटेशन विल बी हिंडर्ड। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, जैसे देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, अब तो रोटेट होगा नहीं, तो जो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है जिधर की ओर है उधर ही रहेगा। जैसे मान लो इसके साथ यहाँ पे x है और यहाँ पे आपका क्या है, ये जैसे मान लो यहाँ पे x को छोड़ दो, यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ भी CH3 है, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे H कर दो, यहाँ H कर दो, और दूसरा में आपका क्या कर दिया, CH3 है, इधर CH3 कर दो, इधर H करो, तो ये इधर H करो, ठीक है। और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये CH3, देखो अगर ये सब लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH आई है ना, दोनों में है ना, तो इसके दो फॉर्म आ गए, एक फॉर्म ये हुआ और दूसरा फॉर्म ये हो गया। इसमें क्या था, CH3, यहाँ भी CH3 ऊपर है, यहाँ भी CH3 एक साइड मतलब आपका, इसको अगर एक हम प्लेन माने तो CH3 एक साइड में है और हाइड्रोजन एक साइड में, यहाँ पे क्या है CH3 ऑपोजिट साइड में, तो ये बराबर ऐसा ही रहेगा, जब भी CH3 रहेगा दोनों साइड एक रहेगा, और ये जैसे, तो एल्कीन ये आपका ऑल्दो आपका क्या है बिल्ट टू इन है, लेकिन इसके दो फॉर्म हो गए ना, है ना। अगर यही अगर मान लो घूमता तो ये घूमने से यहां से नहीं घूमेगा, यहां से घूमता तो फिर ये CH3 नीचे आ जाता, हाइड्रोजन ऊपर आ जाता, तो ऐसा फॉर्म हो सकता था, लेकिन ये आपको घूमेगा नहीं। आपको बताया कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन रोटेशन विल बी हिंडर्ड, ठीक है, रोटेशन विल बी हिंडर्ड, तो ये रोटेशन नहीं होगा। तो जब रोटेशन नहीं होगा तो जो ग्रुप या जो एटम या ग्रुप जिधर की ओर है उधर ही रहेगा बराबर, तो वो एक अलग कंपाउंड हो गया। तो ये एक ऐसा बनेगा और दूसरा ऐसा। तो इफ देयर इज बल्की ग्रुप, if there is bulky group are present on the same side of the carbon carbon double bond then it will be cis form, ठीक है। और if there is the bulky group मतलब molecular mass इसका ज्यादा है, तो इसका जैसे 12 और 3 15 हो गया ना, इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है, तो if the bulky group are opposite to each other then it will be transform। तो यहाँ पे दो तरह का होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होगा सिस फॉर्म और दूसरा होगा ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा बेटा, सिस फॉर्म में द बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट विल बी सिस फॉर्म, एंड इफ द बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म,
तो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म ये आपस में डायस्टोमर्स भी कहला सकते हैं। डायस्टोमर्स कैसे कहलाएंगे? क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या अलग होता है इसमें, और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, और दूसरे में क्या होगा, दे आर नॉट द मिरर इमेज। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दैट कंस्टिट्यूट द डायस्टोमर्स। ठीक रहे, ठीक हो रहा है, समझ रहे? तो इसको लिख लो। तो अब हम यहां देखते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म में इसका क्या आपका प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखो सिस फॉर्म हैज a higher boiling point than transform. फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा है ट्रांसफॉर्म हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। कैसे कंफ्यूजन दूर होगा आपका? ये आपका बी है ना, बी, और ये है सी, मतलब सी मतलब सिस फॉर्म, सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बी सी अल्फाबेटिकली हम पढ़ते हैं, तो ये आपका सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जब ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। नहीं कभी ऐसे कर दोगे ट्रांसफॉर्म है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म, तो गलती हो जाएगा, है ना। तो याद करने का यही तरीका है। अल्फाबेटिकली में बी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सी, सी मतलब सिस फॉर्म, है ना। अच्छा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म थर्ड में लिखो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हैज हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी या मोर स्टेबल। ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। ठीक है, फोर्थ लिखो सिस फॉर्म इज मोर पोलर, मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। जब पोलरिटी ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डायपोल मोमेंट इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू डी, ये पढ़ा है ना। तो ये क्यू क्या है? चार्ज है। तो पोलरिटी का मतलब चार्ज, तो जिसमें ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। तो आपका सिस फॉर्म का ये ज्यादा पोलर है ट्रांसफॉर्म से, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सिस फॉर्म का। तो फिफ्थ पॉइंट पे लिखो सिस फॉर्म हैज हायर डायपोल मोमेंट देन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये अब एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो अल्कीन तो देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक तो होना चाहिए, दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो एटम या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट आपका ये है 2 ब्यूटीन, आपका ये 2 ब्यूटीन था ना, 2 ब्यूटीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। 1 ब्यूटीन शो करेगा कि नहीं करेगा? 1 ब्यूटीन मतलब ब्यूटीन था ना, वो तो है 2 ब्यूटीन का, कोई ज्यादा गलत नहीं है। तो आप जैसे CH2 CH CH2 CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? यहां भी एल्कीन है,
यहाँ भी आपका रोटेशन विल बी हिंडर्ड, रोटेट नहीं होगा, हैं? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे क्यों नहीं करेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है। आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कंसेप्ट कहीं कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम अल्कीन के केस में पढ़ रहे हैं, वहां तो कम से कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लिख के देखते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ का ये H है, हमने ऐसे कर दिया, और ये C2H5 है, इसको हमने ऐसे कर दिया, CH2CH3 कर दिया, और इधर क्या है, ये HH है, ऐसे है। तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सेम हो गए। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, one essential condition is that carbon carbon double bond, and another essential condition is that the group or either group, functional group or atom attached to carbon carbon double bond must be different. ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस पर आपका मेडिकल में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप कॉपी में उसको एनालाइज करो कि कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, कौन नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में डालता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में है प्रोपीन, आप स्ट्रक्चर बना के देखना, प्रोपीन। दूसरा है आपका 2-मिथाइल ब्यूटवानीन, 2-मिथाइल ब्यूटीन, सीधा लिख देते हैं। तीसरा है 2,3-डाइमिथाइल, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटटूइन, ब्यूटटूइन। डी में है 2-फिनाइल प्रोपीन। अब इसमें देखो कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, कौन नहीं देगा। एक और लिख देता हूं, ब्यूटटूइन। इसमें बताइए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, कौन नहीं देगा।